हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 देखने से पहले इसमें हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वैल्यू, आफ्टर देन पोजीशन। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पोजीशन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यानी इंडियन सिस्टम में जितने भी हमने सीरीज बताया था, सीरीज का नाम मतलब वंस, टेंस, 100, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं वंस का आशय क्या हो गया, 1 हो गया, और टेंस का आशय क्या हो गया यहाँ पे 10, और 100 का इसी तरीके से 100। क्लियर? यानी उसके बाद फेस की वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू यानी किसी का चेहरा देखने पे जो प्रतीत होता है वही हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू। यानी अगर कोई हम डिजिट यहाँ मान के चलिए 3 रख देते हैं, तो 3 को देख के क्या दिख रहा है आपको, यानी कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा कि ये डिजिट क्या है, 3 है। तो यानी जो दिखता है वही हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। यानी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। और प्लेस वैल्यू की बात, प्लेस वैल्यू में वैल्यू के लिए ये हो जाता है प्लेस वैल्यू इक्वल टू पोजीशन इनटू फेस वैल्यू। पोजीशन इनटू फेस वैल्यू। एग्जांपल से देखेंगे तो एग्जांपल में देखिएगा 4, 9, 8, 7। अब देखिएगा पोजीशन देखेंगे पहले। पोजीशन की अगर बात करें तो इसका पोजीशन हो जाएगा 1, इसका टेंस हो जाएगा, इसका 100, इसका क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स। क्लियर? यानी 1 7 का, 8 का, 10, 9 का, 100 एंड 4 का थाउजेंड्स। क्लियर हो? अब देखिएगा फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें तो यानी 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 7। अगेन 8 के लिए फेस वैल्यू हो जाएगा 8, 9 के लिए 9, और यहाँ पे 4 के लिए ये 4 हो जाएगा। यानी जो दिखा बस वही हमारा क्या है, फेस वैल्यू। सॉरी, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था इसका फॉर्मूला क्या बताया था, यानी पोजीशन इनटू पोजीशन इनटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे पोजीशन देखिएगा क्या है इसका, यानी 7 का पोजीशन 1 से, यानी 1 इनटू फेस वैल्यू कितना है, 7 है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही 8 के लिए अगर देखेंगे तो यानी इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू यानी 8 इंटू पोजिशन क्या है, 10 पोजिशन पे है, यानी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 9 के लिए अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा 9 इंटू फेस वैल्यू 9 हो गया, इंटू ये कितने पे, 100 पे, यानी 100 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 900। अगर बात करें 4 के लिए तो 4 के लिए 4 इंटू ये फेस वैल्यू हुआ, पोजीशन कितना हो गया, 1000 पोजीशन से, ये थाउजेंड्स यानी 4000। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी किसी नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर्स को
प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, यानी प्लेस वैल्यू के साथ हमारा क्या होगा, एडिशन के साथ रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। यानी 3, 8, 4, 2, 1 का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, पहला डिजिट क्या है यहाँ पे, पहला नंबर यहाँ क्या है 3 है, और 3 के बाद डिजिट कितने हैं देखिएगा 1, 2, 3, 4, यानी 4 0 हो जाएगा, 0 0 0 1 0, यानी इस नंबर्स के बाद जितने नंबर डिजिट है उसने 0। फिर उसके बाद अब देखिए 8 है, 8 हमने लिखा, अब 8 के बाद कितने डिजिट हो गए 1 2 3, यानी 3 0 प्लस, अब देखिएगा 4 है, 4 के बाद कितने 2 डिजिट, यानी यहाँ 2 डिजिट 0 हो जाएगा, प्लस अब देखिएगा 2 है, 2 हमने लिखा, 2 के बाद 1 ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो 1 ऐसे ही। एग्जाम्पल नंबर 2 4 3 0 0 0 9, इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो देखिएगा 4 3 0 0 0 9 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो पहला डिजिट क्या है 4 हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4 5, यानी 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है हो गए, प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 है, 3 रखा हमने, 3 के बाद कितने डिजिट हो गए देखिएगा यहाँ पे 3 और 4, यानी 4 0 हो गया, प्लस अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 है, तो इन 0 को हम नहीं लिखते हैं, 0 लिखने के का कोई उद्देश्य है नहीं, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या कर देंगे 9। शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए तो हो सकता है आपको ये बताया गया होगा कि जो पहली डिजिट है डायरेक्ट हमें उसको लिखना है, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट पहले जो है नंबर्स को लिखिए कॉलम वाइज, यानी 4 देखिएगा कितने 0 है 5 0, यानी 0 0 0 0 एंड 0 5 हो गए। अगेन 9 है, देखिए 4 0 तो है, 4 0 लिख दिया हमने, 0 और 9 लिख दिया, फिर उसके बाद देखिए 30 है, यानी 0 3, फिर इसके बाद 8 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम प्लस करेंगे तो देखिएगा 8 3, फिर इसके बाद 0 0 एंड 9, फिर इसके बाद 4, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 4 9 0 0 3 8, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ये रहा, इसको हमें क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो शॉर्ट फॉर्म करने के लिए सीधी से जो कॉलम वाइज सिस्टम है उसको लगाइए, 31 ऐड कर दीजिए 1 3 0 0 0 एंड 4, क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लाख डैश डैश 1000, तो 1 लाख में अब यहाँ पे ऐसा क्या भरें कि ये 1000 के बराबर हो जाए, तो देखिएगा 1 लाख में 0 कितने हो जाएंगे 0 0 0 0 5 0 होंगे। अब देखिएगा 1000 की अगर बात करें तो 1000 इतना ही तो होता है, इसी के आगे अगर हम क्या लगा दें 1 लगा दें तो 1000 हो जाएगा, बचेगा कितना 100 बचा, तो यहाँ पे क्या फिल होगा 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 100,000 इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा 1 मिलियन इक्वल टू 1000 पूछ रहा है, तो 1 मिलियन के लिए बात करें यहाँ पे देखिएगा 1 10 100 1000 10,000 और 100,000, फिर इसके बाद लाख 1 हो जाता है मिलियन, देखिएगा ये इतना एक साथ, ये 1000 ग्रुप्स, ये मिलियन ग्रुप्स, ठीक है, समझ आ गई बातें। अब देखिएगा ये बात कर रहा है 1000 की बात कर रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए और बाकी कितने बचे ये डिजिट बचे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0, यानी 3 0, यानी 1 मिलियन इक्वल टू 1000,
1000 1 मिलियन में होगा, ठीक है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने आज जो है 1.2 आसानी से पढ़ा, 1.3 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।